my dear friends, this is our second video on sets. सेट्स पे हम लोग ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सेट्स के डेफिनेशन पे। सेट्स का डेफिनेशन हमने बताया कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। मींस हमने दो वर्ड्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया था, एक था वेल डिफाइंड, दूसरा था डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड मींस वैसा सेट जो अगर मेरे लिए सही है वो आपके लिए भी सही होगा। इसमें हम लोग उसकी क्वालिटीज को नहीं नापते हैं। जैसे मैं कहूं डेंजरस इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को आप सेट्स में नहीं आप मेजर कर सकते हो। ब्यूटीफुल, स्मार्टनेस, ये सब चीजें हम लोग सेट्स में बात नहीं करेंगे। जिसमें भी ये वर्ड्स आ जाएगा कि मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन अ गार्डन, ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ सेट। फिर मैं कहूं मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन अ प्लैनेट, दिस इज नॉट द सेट। बेस्ट बैट्समैन इन आवर कंट्री, दिस इज ऑल्सो नॉट अ सेट। क्योंकि ये सब जो बेस्ट, ब्यूटीफुल, डेंजरस, ये सब क्वालिटीज है, ठीक है। तो क्वालिटीज को हम मेजर यहाँ पे नहीं करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम लोग क्वांटिटीज का बात करेंगे। जैसे कि नंबर ऑफ बॉयज इन आवर क्लास, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन। तो अगर मैं कहूँ नंबर ऑफ फ्लावर्स, तो ऑब्वियसली जो मेरे लिए सही हो आपके लिए भी सही होगा। फिर हमने टाइप्स ऑफ सेट्स पे बात की थी। हमने कहा था आपका एक नल सेट होता है, वो नल सेट वॉइड सेट कर दो, या फिर सिंगलटन सेट्स का हमने बात कहा था। फिर हमने फाइनाइट इनफाइनाइट सेट्स का बात कहा था। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेट्स रिलेशंस का। फर्स्ट हम लोग आते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स में हम लोग को यूज होगा कार्डिनल नंबर्स का। कार्डिनल्स नंबर हमने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट। बाय द वे अगर मैं सेट्स कहता हूं तो वहां पर डिस्टिंक्ट ही होगा, है, तो उसे बोलते हैं कार्डिनल नंबर। तो सेट इक्विवेलेंट सेट्स से बोलते हैं। हम बात करेंगे कि टू सेट्स हैविंग सेम कार्डिनल नंबर, बोल सकते हैं कि शॉर्टकट में सेट्स हैविंग सेम कार्डिनल नंबर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। जैसे अगर मैं कहूं A इक्वल्स टू ABCD और मैं सेट B का बात करता हूं, मैं बोलूं 1 2 3 4। दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ A इज 4, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B इज 4। तो ऑब्वियसली आप बात कर सकते हो कि सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B। यहाँ पे एलिमेंट्स इक्वल हो या ना हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हम कहते हैं कि सिंपल सा कि अगर दो सेट्स है, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो उस टाइप को सेट्स को आप बोल दोगे इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट हमारा है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स किसे बोलते हैं, हम बात करते हैं सेकेंड इक्वल सेट्स का। जस्ट आपका जो इक्विवेलेंट है उसका एक बड़ा भाई है, दैट इज इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, जैसे इक्विवेलेंट सेट में हमने बात कहा कि सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसका सेम होता है, बट इक्वल सेट्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होना ही चाहिए, बट उसके अंदर का जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। या बोल सकते हो टू सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं बताऊं ए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड, चलो मैं बात करता हूं फ्लो, FLOW, ठीक है। तो इसमें इसका सेट क्या होगा, ये तो मैंने लैंग्वेज में लिख दिया। अगर मैं सेट फॉर्म में लिखूं इसे, इसे आप बोल सकते हो FLO, we have 4 elements and 4 elements FLOW। B मैं कहूं सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड वॉल्स। इसमें कितना हो जाना है, ध्यान से देखो, तो WOLF, यहां भी 4 लेटर्स है। नेक्स्ट जो एक और करते हैं, C इक्वल टू FOLLOW, फॉलो। इसमें भी क्या आया ना, FOL। सभी सेट्स को आप ध्यान से देखो, तीनों, सभी में 3 3 एलिमेंट्स है। और एलिमेंट्स की बात करेंगे, F
यहाँ भी है, L भी है, O भी है एंड W भी है। मीन्स ये जो सेट हो गया इसमें A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। हाँ, इससे ये फर्क नहीं पड़ता है कि उसका ऑर्डर कैसा है। 4 एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स को आप कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वैसा सेट्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होता ही है और साथ ही साथ उसका हर एक एलिमेंट भी सेम होता है। तो एक कंफ्यूजन हम यहां से बात कर सकते हैं कि every equal sets are equivalent but every equivalent sets may not be equal। तो ये हमारा इक्वल सेट्स था। इक्वल सेट्स का डेफिनेशन का बात कहेंगे तो हम बोल सकते हैं सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट्स। वैसा सेट्स जिसमें सेम एलिमेंट्स होगा दैट इज कॉल्ड इक्वल सेट। नेक्स्ट कम ऑन सबसेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेट्स। तो लेट मी राइट फर्स्ट डेफिनेशन। मैं बोलूंगा लेट A and B, capital B, be any set and A is said to be subset of B if all elements of A is in B, या all element of A contained in कंटेंट बाय बी। मैंने कहा ए और बी कोई दो सेट है, एम्प्टी सेट भी हो सकता है, एंड ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेन इन बी। दैट मींस अगर कोई सेट है ए, मान लो 1 2 3, बी कोई सेट है 1 2 3 4, तो ऑब्वियसली ए का हर एक एलिमेंट बी में कंटेन है। मींस आप बोल सकते हो ए इज अ सबसेट ऑफ। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आया था प्रॉपर सेट का, वो हम लोग जस्ट इसके बाद बात करेंगे। एक और मैं एग्जांपल देता हूं। मानो मैं लेता हूं C, मैं मतलब 3 2 1, तो आप बोल सकते हो कि A इज अ सबसेट ऑफ B, A इज अ सबसेट ऑफ C ऑब्वियसली, क्योंकि A का हर एक एलिमेंट इसमें है। इसी टाइप में बोल सकता हूं कि C इज आल्सो अ सबसेट ऑफ A, क्योंकि C का भी हर एक एलिमेंट इक्वल है। हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स में इक्वल होता है तो हम लोग इक्वल तो बात कर रहे हैं। अगर हमें प्रूफ करना होता है कि मान लो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आरएचएस राइट हैंड साइड, हम लोग इजीली प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ वो सही है। बट सेट्स में क्या होता है कि अगर हमें प्रूफ करना है कि A इक्वल टू B, तो हमें ये पहले प्रूफ करना होगा कि A का हर एक एलिमेंट C में है और फिर C का हर एक एलिमेंट A में है। मींस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, देन राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड, देन ओनली यू कैन से दैट A equals to C। तो यहां हमने एक और चीज देखा कि कोई भी दो सेट इक्वल होने का दो कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कि लेफ्ट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट राइट हैंड साइड में होना चाहिए और राइट हैंड साइड का हर एक एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। मींस A का हर एक एलिमेंट B में और B का हर एक एलिमेंट C में, देन ओनली A equals to B। यहां कोई है A का हर एक एलिमेंट C में, C का हर एक एलिमेंट A में, तो आप लिख सकते हो A equals to तो ये आपका सबसेट है। सबसेट सिंपल सा कहता है कि अगर किसी भी सेट A का हर एक एलिमेंट B में हो तो हम बोल सकते हैं दैट इज अ सबसेट। अगर रियल लाइफ से एग्जांपल लो आप, तो वी ह्यूमन बीइंग आर द सबसेट ऑफ आवर फैमिलीज। हम अपने फैमिलीज का सबसेट है, क्योंकि हम अपने सेट्स में हम लोग का जो है हमारा जो पहचान है वो हमारे फैमिली पे डिपेंड करता है। जैसे बात कर सकते हैं, अगर आप स्कूल का एग्जाम्पल लोगे तो आपका जो छोटा छोटा क्लास होता है, क्लासेस आर द सबसेट ऑफ स्कूल। अगर किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का बात करते हो तो आप में जो 2-3 स्कूल होते हैं वो उस बड़े से ऑर्गेनाइजेशन का सबसेट होंगे। दैट मींस वो सभी छोटे छोटे स्कूल्स उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, उसे हम बोल सकते हैं सबसेट। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्वाइट कंफ्यूजिंग, प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। अधिकतर बच्चों को ये इसमें बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि प्रॉपर सबसेट बोलते किसको है। एक्चुअली प्रॉपर सबसेट एक सबसेट का ही पार्ट है। मैं बोल सकता हूं इफ A is a subset of B and A
not equals to B, then A is called proper subset of B। मेरा कहने का मतलब है कि A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए, ठीक है, और A और B सेम नहीं होना चाहिए। एक अगर सिंपल सा मैथ से एग्जांपल लो आप, अगर इस प्रॉपर सबसेट एंड सबसेट में यही रिलेशनशिप है, जैसे कि A लेस देन इक्वल टू B एंड A लेस देन B, जो इसमें डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस क्या है? इसका मतलब कि A या तो B से छोटा होगा या A B के इक्वल होगा। इसका कंफर्म मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि A कंफर्म है कि B से छोटा होगा, A कभी B के इक्वल नहीं आ सकता। बस वही रिलेशनशिप यहां भी है कि A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए और वो सेम नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, यही इसी एग्जांपल में बात करते हैं कि देखो A इज अ सबसेट ऑफ B, और यहां पे क्या देख सकते हो कि A नॉट इक्वल टू B। ऐसे देखो, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट, तो देयरफॉर इसको क्या बोल सकते हो आप? A इज अ प्रॉपर सेट ऑफ B। A का हर एक एलिमेंट B में है और A और B सेम नहीं है, मतलब कि A क्या हो गया? प्रॉपर सेट ऑफ B। मींस A इज अ सबसेट ऑफ B भी लिख सकते हो आप, A इज अ प्रॉपर सेट ऑफ B भी लिख सकते हो। यहां देखो, इस केस में आप A इज अ प्रॉपर सेट ऑफ C नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पे A और C भी इक्वल भी तो हो गया, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि हर एक सबसेट आपका प्रॉपर सेट होगा, बट हर एक प्रॉपर सेट आपका सबसेट हो ये कंपलसरी नहीं है। तो प्रॉपर सेट में आप याद रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कोई भी अगर दो सेट है और फर्स्ट का हर एक एलिमेंट उसमें है और दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, मींस बी कंफर्म है कि आपका ए से बड़ा होगा, तभी आप बोल सकते हो कि प्रॉपर सब। इसमें एक और चीज बोल सकते हो कि ए एम्प्टी सेट हो सकता है, प्रॉपर सेट का बात कर दे तो, बट बी पक्का है कि वो नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। मैं फिर से बात कर रहा हूं कि प्रॉपर सेट में ए कैन बी एम्प्टी सेट बट बी नेवर बी एम्प्टी सेट, क्योंकि अगर ए एम्प्टी सेट है तो बी में पक्का है कि कुछ ना कुछ तो एलिमेंट होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा, दोनों एम्प्टी और तो इक्वल सेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट आते हैं पावर सेट। इसे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पावर सेट हम बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। किसी भी सेट का जितना भी टोटल आपका सबसेट बन सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड पावर सेट। इसमें कि आपका है इफ n of a equals to p, then number of power set of a, इसको मैं n देता हूं ना, number of power set of a equals to 2 to the power n। अगर सेट a में 2 एलिमेंट है तो आपका पावर सेट में पक्का 2 to the power 2 एलिमेंट, दैट इज 4 एलिमेंट्स होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल मैं कहता हूं इफ a equals to 1 2, then power set of A is what? पावर सेट जानने पर एक चीज और ध्यान देना कि किसी भी सेट का 2 कंफर्म सबसेट होगा, एक एम्प्टी सेट और दूसरा वो सेट खुद। जैसे मैथ्स में बात करते हैं किसी भी नंबर का 2 फैक्टर्स तो होता ही है, एक वो नंबर 1 और दूसरा वो नंबर खुद। उसी टाइप से पावर सेट में सबसे पहला जो सबसेट हो सकता है दैट इज 5 एम्प्टी सेट, क्योंकि यहां 2 ही एलिमेंट है तो आप 2 एलिमेंट को सभी सिंगल सिंगल सेट बना दो, दैट इज 1 2। मैंने एक एम्प्टी सेट लिया, फिर सिंगल एलिमेंट्स और फिर दोनों सेट को मिला के एक सेट बन जाएगा, दैट इज 1। ये ब्रैकेट्स पे आप बहुत ज्यादा ध्यान देना, ये ब्रैकेट मैं इसका क्लोज किया और ये ब्रैकेट इसका, ब्रैकेट हमेशा क्लोज होना चाहिए। तो ये हो गया पावर सेट। आप देखो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना था 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ 2 स्क्वायर, काउंट करो 1 2 3 4 हो गया। चलो अभी एग्जांपल देखते हैं। मान लो b इक्वल्स टू a b c, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी मस्ट हैव 8 एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। 3 है तो 2 का क्यूब दैट इज 8 होना चाहिए।
तो हम बात करते हैं पावर सेट ऑफ ए। क्या हो सकता है इसमें? फर्स्ट मैंने कहा कि दो सेट तो कंफर्म है, एक तो फाइव और एक सेट वो खुद। फिर हम क्या सिंगल सेट का एलिमेंट बनाते हैं, 1 2 3, सिंगल एलिमेंट्स का सेट बन गया। अब डबल एलिमेंट्स का सेट बन, ए बी सी हमने लिया है ना, तो इट इज ए बी सी। फिर हम बात करेंगे डबल सेट ए बी बी सी सी ए। हमने डबल एलिमेंट्स का भी सेट बना दिया। अब लास्ट बच गया आपका वो सेट खुद, 1 2 3, सॉरी ए बी सी, ए बी सी। काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। जैसे कि यहां देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ बी 2 क्यूब 8 आना चाहिए था। आप काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स इट इज करेक्ट। तो इसमें हमेशा याद रखना। चलो और भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें कंफ्यूजन होने का चांसेस होता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मान लो सेट ए सी, मैं कहूं 1 2 3। अब मैं पूछूं कि इसमें कितना एलिमेंट है, तो अधिकतर बच्चे कहते हैं 3 एलिमेंट्स, बट फैक्ट ये है कि ये 2 एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो सेट है इट इज ऑल्सो एन एलिमेंट। तो इसके कंफ्यूजन से बचने के लिए आप एक काम कर सकते हो, मान लो लेट P इक्वल्स टू, या मान लो Q इक्वल्स टू मान लेते हैं 2 3, हमने मान लिया। तो C सेट क्या हो गया? अब C सेट हो गया 1 Q। अब फिर से 2 एलिमेंट, तो ऑब्वियसली ये जब 2 एलिमेंट है तो 2 एलिमेंट है तो इसमें 4 एलिमेंट होना चाहिए पावर सेट में। तो पावर सेट ऑफ C इक्वल्स टू 5 1 Q 1 Q। अब हमने क्या करना है फाइनली, फिर Q क्या है? देखो 4 एलिमेंट आना चाहिए था, तो 1 2 3 4 एलिमेंट तो है ही। अब Q का वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 5, ये हो गया 1, ये हो गया Q, दैट इज 2 3। मैं फिर से वो ब्रैकेट पे ध्यान देना, ये दोनों जो इसका ब्रैकेट है और Q तो आपका सेट है ही। फिर से आ जाओ 1 2 3, ये इसका ब्रैकेट क्लोज, इसका ब्रैकेट क्लोज। अभी ये ब्रैकेट बचा हुआ है, इसका ब्रैकेट क्लोज। तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में, और इसमें क्योंकि ब्रैकेट्स होता है तो बहुत बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और हम लोग ब्रैकेट देना भूल जाते हैं। तो उस पर आप ध्यान देना कि अगर जो ब्रैकेट ओपन हुआ है वो क्लोज होना ही चाहिए। तो ये हो गया आपका पावर सेट। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट का अगर डेफिनेशन में आप आ जाओ तो सिंपल सा बोल सकते हो कि ऑल द सेट्स, जितना भी आपका सेट्स है वो सभी यूनिवर्सल सेट का प्रॉपर सेट होगा। मेरा कहना है कि जो भी आप एक्सिस्ट कर रहे हो या जो भी सेट आप कंसिडर कर रहे हो उसका जो सुपर सेट होगा वो उसका होगा क्या? उसी को बोलेंगे आप यूनिवर्सल। हाँ, मैंने एक चीज भूल गया बताना, मैं कहता हूं सुपर सेट, मैं ये छोड़ दिया था। सुपर सेट क्या होता है? मैं कहूं इफ A is a subset of B, then B is called superset of A। अगर A का हर एक एलिमेंट B में है, मीन्स A छोटा सेट B बड़ा सेट, तो A को तो आप सबसेट कर दोगे, बट B को क्या कहोगे आप? सुपर सेट। मीन्स ऑल द सेट अंडर योर कंसिडरेशन is a proper set of given set, that is called the universal set। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं कहना है कि जितना भी सेट आपके पास एक्सिस्ट कर रहा है, जो आप कंसिडर कर रहे हो, उसका जो सुपर सेट होगा दैट इज यूनिवर्सल सेट। जैसे मैं कहूं, मैं कहता हूं मान लो 1 2 B बोलता हूं मैं, 3 4 C, 1 2 5 D, 2 4
6 E 1 3 5 7। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है और मैं यहाँ पे एक सेट देता हूँ U। किसको बोल सकते हो आप? 1 2 3 4 5 6 7। आप ध्यान से देखो कि आपका जो सेट A B C D है, हर एक सेट जो है U का प्रॉपर सेट है, ठीक है। तो वैसा सेट जो कि सभी का सुपर सेट होगा उसे बोलते हो यूनिवर्सल सेट। अगर सिंपल सा लैंग्वेज में कहें तो सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। मैं कहना है कि जो भी आपका सेट है जो आप कंसिडर कर रहे हो उसका जो सुपर सेट होगा दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। आई थिंक हमें अभी तक यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। फिर से मैं कहता हूँ यूनिवर्सल सेट करना क्या है कि सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट। एक लाइन में सबसे सिंपल सा डेफिनेशन कि जो भी आपका है सेट उसका जो सुपर सेट होगा दैट इज यूनिवर्सल सेट। ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वन बाय वन। इस लेक्चर में हम लोग जो सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। हम आते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर J। आपका J से स्टार्ट होने वाला सभी मंथ्स का नाम क्या वो सेट है? तो ऑब्वियसली हाँ, इसका आंसर क्या होगा? यस। कौन कौन सा मंथ हो सकता है हम लोग का? जून जुलाई, है ना। तो यही कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। तो J से स्टार्ट 2 ही मंथ हो रहा है। ये जितना ही मंथ हो, क्योंकि वो मंथ का तो डिफरेंट नाम हो सकता है और एक मंथ कभी भी 2 बार हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, क्योंकि एक ईयर में आपका 12 मंथ्स है और कोई भी मंथ रिपीट नहीं करता है, इसे इट इज अ सेट। सेकेंड वन है कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। यहां पे एक वर्ड आया है टैलेंटेड। अब मैंने अभी कहा था कि हम लोग क्वालिटी को मेजर तो करते नहीं है, क्योंकि टैलेंटेड का मीनिंग डिफरेंट पर्संस के डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है कुछ के लिए आप टैलेंटेड हो, बट जो आपसे मान लो ज्यादा तेज हैं, जो ज्यादा अच्छा से कोई भी चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके लिए आप टैलेंटेड नहीं होंगे। और जो वो है उनके भी टीचर्स होंगे या कोई और होंगे फ्रेंड्स जो उनसे भी ज्यादा टैलेंटेड होंगे। तो यहाँ पे टैलेंटेड का जो मीनिंग है वो चेंज होते जा रहा है पर्सन टू पर्सन, इसलिए ये सेट नहीं होगा। थर्ड है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। फिर से यहाँ पे एक वर्ड आ गया बेस्ट। अगर सिर्फ कहता कि 11 क्रिकेट बैट्समैन तो हम बोल सकते थे, बट बेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो यहां भी इसका सेट क्या होगा? ये सेट नहीं होगा। फोर्थ वन इज कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ऑब्वियसली इट इज अ सेट, क्योंकि जो बॉयज हैं वो बॉयज ही रहेंगे। फिफ्थ वन दिया है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ऑब्वियसली 100 से छोटा जितना भी नेचुरल नंबर है, यस इट इज ऑल्सो अ सेट, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। 6 कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, या इट इज ऑल्सो सेट, क्योंकि ये सिंपल सा बात कर रहा है कि नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय। हाँ, अगर ये कहता कि बेस्ट नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद तब ये सेट नहीं होता, बट ये सिंपल सा नॉवेल्स का बात कर रहा है तो ये सेट होगा। 7 कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। हाँ, ये भी सेट होगा,
बाय द वे बात और है कि ये आपका इनफाइनाइट है, क्योंकि 2 4 6 8 कहां तक जाएगा ये मुझे नहीं पता है, बट हाँ इवन नंबर तो इवन नंबर है, तो ये भी एक सेट होगा। 8 कह रहा है कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इट इज ऑल्सो अ सेट। बट हाँ अगर ये कहता कलेक्शन ऑफ हार्ड क्वेश्चंस या कलेक्शन ऑफ इजी क्वेश्चंस, तब ये सेट नहीं होता। बट हाँ ये सिंपल सा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कर रहा है, तो ये सेट है। 9th वन, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑन द ऑफ द वर्ल्ड, यहां फिर से है डेंजरस, और डेंजर से कोई क्राइटेरिया होता नहीं है, हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो इट इज नॉट अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 इज a equals to 1 2 3 4 5 6। फिर बोला इंसर्ट अ सिंबल बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। दिस इज कॉल्ड बिलोंग्स टू, एंड इसे कट करने मीन्स नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन 1 है 5 ब्लैंक स्पेस ए। अब मुझे बताओ 5 सेट ए में है, हाँ है, तो इसको आप बोल दोगे 5 बिलोंग्स टू ए। सिंपल सा सिंबल पुट करना है। जैसे कि बात करता हूं 8, इज 8 इन सेट ए? नहीं, सेट ए में नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। थर्ड 0 भी इसमें नहीं है, तो इसको बोल सकते हो आप डज नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ 4 इस सेट में है, तो बोल सकते सेट 4 बिलोंग्स टू ए। फिफ्थ 2, देखो 2 है इसमें, हाँ 2 है, तो बोल सकते 2 बिलोंग्स टू ए। सिक्स्थ वन 10, हम बात करते हैं 10 का, तो ऑब्वियसली 10 इसमें नहीं है, तो 10 इज ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट कम ऑन थर्ड कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो सेट ए है, इसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, हमारे पास 2 टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म, एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लोग एलिमेंट्स को लिखते हैं विद इन ब्रैसेस, और हर 2 एलिमेंट को सेपरेट करते हैं विद कॉमास। और सेट बिल्डर फॉर्म था, हम लोग उसमें एलिमेंट्स को ना लिख के उसके प्रॉपर्टीज को लिखते हैं, वो भी विद इन ब्रैसेस। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है a इक्वल्स टू x such that x belongs to integer -3 less than equals to x less than 7। मीन्स वैसा इंटीजर जो 3 या 3 से छोटा हो, 3 या 3 से बड़ा हो, -3 या 3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। क्योंकि देखो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिया हुआ है, मीन्स सबको -3 को इंक्लूड करना है। दैट मीन्स -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। हम लोग यहाँ 7 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लेस देन दिया है, ना कि लेस देन इक्वल टू। सेकेंड दिया है बी, ये लिखा है x such that x belongs to natural number and x less than 6। नेचुरल नंबर जो 6 से छोटा होगा, यहाँ पे लिखा लेस देन, नॉट लेस देन इक्वल टू। लेस देन है इसीलिए मैंने सिर्फ लेस देन का साइन दिया है, लेस देन इक्वल टू होता तो मैं यहाँ पे नीचे में इक्वल टू को साइन दे देता। तो नेचुरल नंबर लेस देन 6, दैट इज 1 2 3 4 5। थर्ड नेक्स्ट इज c इक्वल्स टू x such that x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 8। sum of digits is 8। तो हमें अगर 2 डिजिट नंबर लिखना है तो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि 0 8 तो आप लिख नहीं सकते हो क्योंकि वो 1 डिजिट हो जाएगा। तो बात करते हैं 17, 1 + 7 8, 2 6, then 3 5, then 4 4, then 5 3, then 6 2, then 7 1 and then 8 0। इसमें यही कह रहा था कि सम ऑफ डिजिट्स whose
सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8 एंड दिस आंसर। फोर्थ क्वेश्चन आपका हो गया कि x इज अ प्राइम नंबर व्हिच डिवाइजर्स व्हिच इज अ डिवाइजर ऑफ 60। अगर मैं बात करता हूँ 60 का, 60 को आप कैसे लिखोगे? 4 into 15, that means 2 into 2 into 3 into 5, that means simple d equals to 2 3 5। नेक्स्ट फिफ्थ में आ जाओ इसका कि सेट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन सा वर्ड आ रहा है? T R I G O N M E T आ गया है, आगे आ गया है Y। ट्रिग्नोमेट्री में T R I G O N O नहीं आएगा, M आ जाएगा, E हो गया, T आ चुका, R आ चुका, Y ट्रिग्नोमेट्री। Sixth, next the set of letters of the word better। better में कौन सा सेट होगा? B E T R, क्योंकि हम लोग रिपीटेड वर्ड्स को तो लिखते ही नहीं है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, कॉमन सेंस बेस्ड। फोर्थ जो हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्कस भी किया था, रोस्टर फॉर्म में था हम लोग हर एक एलिमेंट्स को लिखते थे एंड सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग सब प्रॉपर्टीज को लिखते थे। जैसे यहाँ पे एक दिया हुआ है a इक्वल्स टू 3 6 9 12, तो इसके लिए आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करना होगा। कैसे आप इसे लिख सकते हो? 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3, 3 into 4। ओके, यहाँ देखो 3 कॉमन है, चेंज कॉमन है 1 2 3 4, तो आप इसे लिख सकते हो a इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 3n। सबसे पहले हमने एक एलिमेंट लिखा x, अब फिर बताओगे x क्या है? x है आपका 3n। फिर आपको बताना होगा n क्या है, क्योंकि x को आप इन टर्म्स ऑफ n लिखे हो, तो आप लिखोगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहां तक? तो वो नेचुरल नंबर है अप टू कहां तक? n लेस देन इक्वल्स टू 4। ये था फर्स्ट। सेकेंड आप देखो, सेकेंड दिया हुआ है 2 4 8 16 32। इस क्वेश्चन को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो इसे हमने एक रिलेशनशिप निकालना होगा, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट इवन नंबर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि एक इवन नंबर तो है बट कंटिन्यूअस नहीं है, तो 2 4 6 नहीं है यहाँ पे, और इवन नंबर कोई आपका डिफाइंड नंबर सिस्टम नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हो और 2 to power 2 square 2 cube 2 4 2 to power 5। तो यहाँ देखो जो पावर है वो चेंज हो रहा है, मींस आप b को लिख सकते हो x such that x equals to 2 to power n, क्योंकि 2 सेम है, चेंज हो रहा है n, और n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहां तक? तो ये है नेचुरल नंबर लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है। थर्ड वन c equals to 5 25 125 625। आई थिंक इसे भी आप लिख सकते हो, इसे आप मैं छोड़ दे, इसको आप इजी लिख सकते हो 5 power 1 5 square 5 cube 5 power 4। इसमें क्या लिखोगे? जो मैं लिख ही देता हूँ। इसको आप लिख सकते हो x such that x equals to क्या होगा आपका 5, तो ठीक है, उसके पावर चेंज होगा, तो 5 power n, और n क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां तक? अप टू 4। फोर्थ आ जाओ, फिर कह रहा है 2 4 6, इट इज 2 4 6 एंड सो ऑन। इसका बाउंड्री पॉइंट नहीं दिया हुआ है। बाउंड्री पॉइंट नहीं देने का मतलब इसको आप लिख सकते हो 2 into 1 2 into 2 2 into 4 सॉरी 2 into 3 एंड सो ऑन। बहुत बच्चे डायरेक्टली देते हैं x इक्वल टू नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नेचुरल नंबर, बट इवन नेचुरल नंबर कोई नंबर सिस्टम नहीं है आपका, तो इसे आप लिख सकते हो d इक्वल टू x such that x equals to 2 to the power n, और n क्या है? n बिलोंग्स टू नेचुरल कहां तक? लेस देन इक्वल्स टू, देखो इसका बाउंड्री पॉइंट नहीं है तो मुझे लेस देन इक्वल्स टू लिखने की जरूरत है नहीं। अगर हाँ अप टू 6 होता तो मैं कहता n लेस देन इक्वल्स टू 3, बट ये तो डॉटेड दे दिया, डॉट डॉट डॉट, मींस ये कहीं तक जा सकता है, दैट मींस इट इज अ इनफाइनाइट केस। फिफ्थ आ जाओ इसका, इट इज 1 4 9 एंड सो ऑन अप टू 100। बेटा इसमें मेनली आपको रिलेशनशिप डिफाइन करना है। रिलेशनशिप क्या हो जाना है? अगर ध्यान से देखो तो इसको ये आप 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 स्क्वायर,
मीन्स ये 1 स्क्वायर से लेके 10 स्क्वायर तक जा रहा है। तो इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं d इक्वल्स टू, या मैंने e नाम दिया इसको, जो e इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू कितना n स्क्वायर, और n लेस देन इक्वल्स टू 10। ये आपका n स्क्वायर है। n क्या है? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कहां तक? नेचुरल नंबर आपका आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 10। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। ये था सिंपल सा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था। इसी टाइप से आप मैक्सिमम क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करना। जितना ट्राई करोगे उतना ज्यादा ही आपको समझ में आएगा। एंड एक बात हमेशा याद रखना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, इसे हमने लिखना है रोस्टर फॉर्म में। कर रहा है ए। क्वेश्चन इज x such that x is an odd natural number। तो odd natural number क्या लिख सकते हो? odd natural number 1, 3, 5, 7 and so on। ये बाउंड्री पॉइंट तो दिया है नहीं इसका। सेकेंड b दिया हुआ है इंटीजर -1/2 लेस देन x लेस देन 9/2 मीन्स 0.5 माइनस लेस देन x लेस देन 4.5। तो ये हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3, 4। तो हम इसका बात कर सकते हैं कि ये कह रहा है कि x इज एन इंटीजर बिटवीन -0.5 से 4.5। तो उसके बीच में तो ये आ सकता है 0, 1, 2, 3 एंड 4। c देखो, c दिया हुआ है x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। ये बेटा यहाँ पे इनइक्वालिटीज का थोड़ा सा यूज है। हम लोग जब इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे। तो इसे आप बोल सकते हो मॉड x लेस देन इक्वल टू 2, दैट मीन्स -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। हम लोग इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे व्हेन वी यूज इनइक्वालिटीज। तो यहाँ पे बोल रहा है -2 और 2 के बीच का इंटीजर्स, दैट मीन्स -2, -1, 0, 1, 2। डी कह रहा है कि लेटर ऑफ द वर्ड LOYAL, इसमें कौन कौन सा लेटर हो जाएगा? LOYAE। फिर कह रहा है कि मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। बचपन में हम लोगों ने सीखा था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जो भी चीज गड्ढे में आना, जो मंथ, वो कितने ईयर्स, जो आपका 31 डेज का नहीं, वो 30 डेज या 28, 29 डेज का होता था। तो उसके हिसाब से आप लिख देना। फिर कह रहा है एफ कि कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, मींस के से पहले जितना भी कॉन्सोनेंट है वो आपने लिख देना है। उसे आप इजी लिख सकते हो। तो इसे मैं छोड़ दे रहा हूं। नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, ये मैच द फॉलोइंग है। इसमें इधर 1, 2, 3, 4, इसमें ऑप्शन दिया 1, 2, 3, 6, यहाँ है 2, 3, यहाँ MATHEICS, यहाँ दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9। यहाँ भी 4 ऑप्शन है B, C, D। इधर मैं फर्स्ट ऑप्शन पढ़ता हूँ। बोल रहा है X इज अ प्राइम नंबर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 6। प्राइम नंबर जो कि 6 का डिवाइजर होगा। 6 का डिवाइजर क्या क्या हो सकता है? 6 का डिवाइजर हो सकता है आपका 1, 2, 3, 6। और इसमें प्राइम नंबर कौन सा है? 2, 3, दैट मीन्स एक ऑप्शन बी। सेकेंड है x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर यही है। x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, ये आ जाना है। एंड d x इज अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, इसका ये आ जाएगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये था एक्सरसाइज 1.1। फिर हम लोगों ने इस अभी तक हमने डेफिनेशंस देख लिया है
और टाइप्स ऑफ सेट्स भी देख लिया है हम लोग, इक्विवेलेंट सेट्स, इक्वल सेट्स की बात की है हमने, फिर सबसेट, प्रॉपर सेट, पावर सेट, सुपर सेट, हमने ये सब डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे और कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।